हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वर्दा शर्मा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 173 विच टॉक्स अबाउट पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट। और इसी सेक्शन में आपका प्रोटेस्ट पिटिशन का भी कॉन्सेप्ट है एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो 173 क्लॉज सबसेक्शन 8 में दे रखा है। और हम इसको 193 ऑफ बीएनएसएस में ये चेंज हो गया है। तो 193 ऑफ बीएनएसएस में भी जो न्यू चीज़ें ऐड करी गई है, थोड़ी बहुत टाइम लिमिट्स ऐड करी गई है, तो वो वाली बात भी हम देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 173। तो पहले तो कि यहाँ पे आपका रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ऑफिसर आपकी रिपोर्ट सबमिट करता है ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पहले पुलिस रिपोर्ट, व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट? पुलिस रिपोर्ट आपका 2T ऑफ BNSS एंड 2R ऑफ CRPC में डिफाइंड है। तो मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन डन बाय द पुलिस ऑफिसर, फिर जो मैजिस्ट्रेट को वो सबमिट करता है, उसी चीज को आप पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ फॉर्मल चार्ज शीट और चालान कंटेन्ड एक्यूजिशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। तो जो चार्ज शीट होती है उसको आप पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। मतलब अगर वो पुलिस रिपोर्ट, वो चार्जशीट नहीं है, उसको नहीं लग रहा है कि कुछ ऑफेंस हुआ है, देन जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है उस चीज को हम क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं। अ चालान नॉट मेकिंग एन एक्यूजिशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस बट मेंशनिंग देयर इज नो केस अगेंस्ट द पर्सन, वो पुलिस रिपोर्ट नहीं है, दैट इज अ क्लोजर रिपोर्ट। ओके, अब नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन 173। तो 173 क्या बात करता है कि पुलिस रिपोर्ट, इसमें आपके 173 में 8 सबसेक्शन है और वहीं पे आप 193 की बात करें तो उसमें 9 सबसेक्शंस आ जाएंगे। तो इसमें एक न्यू ऐड किया गया है, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे कौन सा ऐड है। तो मेन इसका फर्स्ट सबसेक्शन बात करते हैं कि ये जल्द से जल्द एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले, कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। एज सच कोई आपका टाइम पीरियड नहीं दे रखा है कि आपको इतने दिन में कंप्लीट करना है, बट जैसे कि 167 ऑफ CRPC में दे रखा है कि लाइक 60 डेज और 90 डेज का कंसेप्ट है कि 90 डेज मतलब जब 10 साल से ज़्यादा का जिसमें इम्प्रिजनमेंट है उन वाले ऑफेंसेस में 90 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और 10 साल से कम का है तो उसमें 60 डेज के अंदर, वरना अदरवाइज आपके पास डिफॉल्ट बेल का ऑप्शन खुल जाता है। तो लाइक पुलिस ऑफिसर्स चाहते हैं कि लाइक पहले ही आप वो अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दे ताकि मतलब वो डिफॉल्ट बेल का प्रॉब्लम ना आए, उसमें इन्वेस्टिगेशन में इशू हो सकता है। तो उसको आप टाइम लिमिट मान सकते हो, पर अदरवाइज ऐसा इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको कितने दिन में करना है। इट्स जस्ट द विदाउट अननेसेसरी डिले आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। फिर आपका इसमें सब सेक्शन 2 193 में जो हम बात करें, और यहाँ पे आपका 1A की तरह दे रखा है, इसमें हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस आया है। इसमें मेन तो आपका यही कहते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस की केस में जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। 2 महीने कब से? जब से आपका इन्फॉर्मेशन आपका ऑफिसर इन चार्ज ने रिकॉर्ड करी है, लाइक मतलब जब से सिंपल भाषा में जब आपकी FIR लिखी गई है जिस दिन, उसके 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जानी चाहिए। और अब लाइक एक्सप्लिसिटली सबसेक्शन 2 ऑफ 193 में ये लिखा गया है कि पॉक्सो वाले केसेस में, जो कि लाइक पॉक्सो में सेक्शन 4, 6, 8 और 10 वाले सेक्शन है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए कंप्लीट। देन द मेन सेक्शन कि मतलब उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए आपके पुलिस रिपोर्ट में। तो पुलिस रिपोर्ट एक तो आप किसको देंगे? फर्स्ट उस मैजिस्ट्रेट को जो एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, उसको पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। और वो रिपोर्ट में जैसा स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है वो वाली सारी बातें उसमें नोट डाउन होगी। इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल द स्टेट्स कि ये वाला बेसिक चीज़ें तो सेम होती ही है कि जैसे कि क्या क्या चीज़ें आपकी लिखी होनी चाहिए पुलिस रिपोर्ट में। पहला, नेम ऑफ पार्टीज, कौन पार्टीज थे, नेचर ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है। सी में बोल दिया नेम एंड पर्सन हु अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टेंसेस इन फैक्ट, जो भी इन्वेस्टिगेशन की है आपको जो बात पता चली है वो सारी बातें। फिर इफ द ऑफेंस अपीयर्स टू बी कमिटेड एंड इफ सो बाय हुम, किसने कमीशन किया है, तो आपको वो सारी बात लिखाई होगी। ई में लिखा है कि अगर एक्यूज्ड को आपने अरेस्ट करा है या नहीं करा है, ये मेंशन करो। देन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है F वाले क्लॉज में कि अक्यूज्ड को मतलब अगर आपने बॉन्ड पे छोड़ दिया है विद या विदाउट श्योरिटी, ये वाली चीज लिखी थी आपकी CRPC में। अब इसमें लिख दिया है कि अगर आपने अक्यूज को छोड़ा है बेल पे या बेल बॉन्ड पे, तो लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग। तो ये बात बोलिए। फिर जी क्या बात करता है आपका कि जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन की है तो 170 के अंदर आप कब उसको फॉरवर्ड करते हो मैजिस्ट्रेट
के सामने जब आपको लगता है कि एविडेंस सफिशिएंट है, उस केस में आप उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को प्रोड्यूस करते हो। तो क्या आपने उसको अक्यूज को प्रोड्यूस किया था मजिस्ट्रेट के सामने या नहीं, वो बात आपकी मेंशन होगी। फिर आपका एच क्या बात कर रहा है कि अगर कोई वुमेन से रिलेटेड ऑफेंस है तो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है वो आपकी पुलिस रिपोर्ट में अटैच होगी। और इसमें एक नई चीज ऐड करी गई है आई में, तो इसमें बस यही है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन आई है, कुछ भी बात है, लाइक द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो सारी बातें भी आपकी पुलिस रिपोर्ट में लिखी जाएगी। फिर इसका जो सब क्लॉज 2 थर्ड का अकॉर्डिंग टू 193 ऑफ BNSS ये बोलता है कि द पुलिस ऑफिसर शेल विद इन द पीरियड ऑफ 90 days inform the progress of information by any means including the electronic information to the informant or the victim। ये आपकी ट्रांसपेरेंसी शो करने के लिए ये वाला आपका सब क्लॉज ऐड किया गया है कि 90 डेज के अंदर अंदर क्या आपकी प्रोग्रेस हुई है, जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो आप अपने इन्फॉर्मेंट और विक्टिम को भी बताएंगे पुलिस ऑफिसर। ये आपका सब क्लॉज 2 ऑफ लाइक 3 अंडर सेक्शन 193 BNSS में ये चीज़ नहीं ऐड करी गई है। देन आता है कि सब क्लॉज 3 जो आपका BNSS का है और सिमिलरली लाइक CRPC में भी ये बात करता है कि ऑफिसर जो है द ऑफिसर शेल कम्युनिकेट जो भी मैटर है जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब्ड है, वो सारी बात जिस इंसान ने इन्फॉर्मेशन पहली बार उसको दी थी कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है सर, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर देगा कि क्या आप उसके ऊपर केस पे काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उस मैटर पे आपको मुद्दा लगता है कि उस पर केस बनता है नहीं बनता है, जो भी बात है, जैसे भी प्रोसीडिंग्स है, तो जिस इंसान ने पहली बार आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उसको आप कम्युनिकेट करेंगे। तो यही जो आपका पार्ट है ना, ये ही आगे चल के प्रोटेस्ट पिटीशन की तरह आप इसको देख सकते हैं। कॉज अगर आप पुलिस ऑफिसर ने बोला है कि कहते हैं नहीं हम आपके कोई इस पर सुनवाई नहीं चल रही है, कोई केस नहीं चल रहा है और कुछ रेलिवेंट नहीं लग रहा है, तो फ्यूचर में दैट पर्सन जिसने केस फाइल किया है वो प्रोटेस्ट पिटिशन भी फाइल कर सकता है। देन इट्स द जुडिशियल डिस्क्रिशन, जुडिशियल इनोवेशन है प्रोटेस्ट पिटिशन। एज सच वर्ड कहीं पर भी बेयर एक्ट में मेंशन नहीं है, बट देन कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस। और प्रोटेस्ट पिटिशन के ऊपर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट केसेस है। एक बार हम ये बेयर एक्ट सी वाला सेक्शन कंप्लीट कर ले, देन एक प्रोटेस्ट पिटिशन को विल डिस्कस इन डिटेल। फिर क्या बात करता है ये, देन आई गो अकॉर्डिंग द CRPC, मतलब सब सेक्शन के नाम में CRPC से ले रही हूँ और जो डिफरेंस होगा देन आई टेल यू। तो सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि वेयर द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड, जैसे 158 में अपॉइंट करते हैं सुपीरियर ऑफिसर, वो आपका पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके अंदर जितने भी ऑफिसर इंचार्ज हैं उन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई है पुलिस सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू, वो पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। और टिल देन मजिस्ट्रेट का कोई उसके ऊपर ऑर्डर नहीं आता है, जब तक वो ऑर्डर पेंडिंग है तब तक सुपीरियर ऑफिसर में डायरेक्ट हिज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तब तक वो अपने ऑफिसर इन चार्ज से फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन बोल रहा है, यहाँ पे सुपीरियर ऑफिसर बोल रहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जब तक मजिस्ट्रेट का कोई भी वहाँ पे ऑर्डर नहीं आया है जो आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी थी पुलिस ऑफिसर ने। ठीक है। फिर सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है कि अगर पुलिस ने उस अक्यूज्ड को बेल पे या बेल बॉन्ड पे कैसे भी छोड़ दिया है, और तो मैजिस्ट्रेट की मर्जी है कि वो उस चीज़ को डिस्चार्ज कर दे या अदरवाइज। मतलब इट इज़ दैट दिस सब सेक्शन टेल्स अबाउट द डिस्क्रिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट कि जो वो बेल बॉन्ड उसको सही लग रहा है तो ठीक है, वरना डिस्चार्ज भी कर सकता है, मना भी कर सकता है कि वो नहीं मान रहा, वो बेल मेरे सामने लेके आओ, मैं आई विल सी द मैटर, ऐसा भी मैजिस्ट्रेट कह सकता है। तो दिस सबसेक्शन 4 ऑफ 173 टॉक्स अबाउट द डिस्क्रिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। देन सबसेक्शन 5 क्या बात करता है, सबसेक्शन 5 कहता है कि व्हेन सच रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस टू विच 170 अप्लाइज, 170 कब अप्लाई करता है, जब आपके एविडेंस सफिशिएंट होते हैं तब पुलिस ऑफिसर शेल फॉरवर्ड टू मैजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट। क्या फॉरवर्ड करेगा, रिपोर्ट के साथ साथ 2 बातें और लिखिए। पहले कोई भी ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट टू द केस, जो भी आपको रेलेवेंट लगता है वो आपका पुलिस रिपोर्ट के साथ जाएगा, उसकी मतलब ओरिजिनल कॉपी और सेकेंडरी कॉपी, दैट डजंट मैटर, अनटिल एंड अनलेस वो कोई मतलब एकदम इशू का मुद्दा ना बन जाए तो वो आप जाता है। एंड साथ में ही 161 ऑफ CRPC में जो भी विटनेस के थ्रू एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन में जो भी बातें हुई
वो सब भी आपका पुलिस रिपोर्ट में के साथ ही लग के जाता है। ये बातें कहाँ पे लिखी है? ये आपका 207 ऑफ सीआरपीसी में लिखा है। 207 ऑफ सीआरपीसी में एक ये बात भी लिखी है कि ये जो कॉपी जाती है ना पुलिस रिपोर्ट की, और उसके साथ जो लग के ये वाली सारी बातें जाती है, वो आपको अक्यूज्ड को भी भेजनी है, अक्यूज्ड को भी उसकी कॉपी जाएगी। 207 में लिखा है कि 164 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है, 161 में या 173 क्लॉज 5 में, तो इन सब की इंफॉर्मेशन, इन सब की कॉपी आपका अक्यूज्ड के पास भी जाना है। ठीक है, तो यू कैन रेड दिस सबसेक्शन विद 207 ऑफ सीआरपीसी 2। ठीक है, और अदरवाइज मैजिस्ट्रेट को तो भेजना है ही, वो तो साफ साफ लिखा ही है कि वो इन्फॉर्मेशन आप मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करिए। देन सबसेक्शन 6 क्या बात करते हैं कि इफ अ पुलिस ऑफिसर इज ऑफ अ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर से रिलेवेंट नहीं है ऑफ द प्रोसीडिंग, और द डिस्क्लोजर टू द अक्यूज्ड इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस and in the expedient of public interest के लिए, he shall indicate that the part of the statement append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reason for making such request। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज अक्यूज को नहीं दिखानी चाहिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, फॉर द पब्लिक सेफ्टी, तो वो कह सकता है मैजिस्ट्रेट से, रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर ये वाला पोर्शन को हटा के आप बाकी पुलिस रिपोर्ट की कॉपी आप अक्यूज को दिखा सकते हैं, उसको दे सकते हैं, बट प्लीज ये वाला पोर्शन मत दिखाइएगा बिकॉज फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी एंड अदर रीजन्स। और क्या रीजन है वो भी कहते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर अपना स्पेसिफाई करेगा। और क्या बात करी गई है? सेवेंथ सबसेक्शन 7 आपका, हाँ यहाँ से आपका थोड़ा सा चेंज आने वाला है। सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है आपका 173 में, द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस फाइंड्स इट कन्वीनियंस टू डू, ही मे फर्निश टू द अक्यूज कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 5। मतलब यहाँ पे लिखा है कि पुलिस ऑफिसर ना मे वर्ड लिखा हुआ है कि वो कॉपीज ऑफ ऑल द जो भी कॉपी है वो आप अक्यूज को फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर यहीं पे आपका 193 में BNSS में इस चीज को शैल कर दिया गया है कि फॉर द ट्रांसपेरेंसी, आपको जो भी पुलिस रिपोर्ट में जो बातें हैं, मतलब जो छुपाने वाली बात है पब्लिक इंटरेस्ट की वो बात अलग है, पर जो भी मतलब कंटेंट है वो आपको अक्यूज को उसकी कॉपी भेजनी है। इट इज़ अ शेल प्रोविजन, ये थोड़ा सा चेंज आया गया है BNS में। और क्या बात की है उसने, बस अगेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू भी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी अगर आप उसको देते हो तो उसको सही माना जाएगा, ये प्रोवाइजो में लिखा गया है। प्रोवाइडेड दैट सप्लाई ऑफ रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शैल बी कंसिडर्ड ड्यूली सर्व्ड। then comes the most important subsection of this section that which talks about further investigation। further investigation क्या होती है? further investigation मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, फिर उसके बाद भी आपको कोई नई चीज़ें पता चल रही है, कहीं नई एविडेंसेस आ रहे हैं ओरल या डॉक्यूमेंट्री किसी भी फॉर्म में, फिर उन चीज़ों को आप अगेन जब पुलिस रिपोर्ट की तरह आप देते हैं तो उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी बोला जाता है। तो वो जो सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन, जो बाद की इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो बातें आई है उस चीज़ को हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। तो एक बार हम इसका बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी रीड करते हैं। क्या बोलते हैं कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 हैज बीन फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट। मतलब कोई भी आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मना नहीं कर रहा है। एंड वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंसेस ओरल या डॉक्यूमेंट्री, ही शैल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट आ फर्दर रिपोर्ट, वो उसको भेज सकता है। और द रिपोर्ट रिगार्डिंग सच एविडेंसेस इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड एंड द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 to 6 शैल अप्लाई। तो वो ऊपर वाले सारे प्रोविजंस उस पर अगेन जो फर्दर रिपोर्ट है उस पर अप्लाई करेंगे। एज मे बी अप्लाई इन द रिलेशन टू द सच रिपोर्ट और द रिपोर्ट एज दे मे बी अप्लाई इन द रिलेशन टू द रिपोर्ट। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी चीज़ें मिली है उसको आप फर्दर रिपोर्ट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम से पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को भेज सकता है। अब इसमें क्या चीज नया ऐड हुआ है? BNSS में एक इसका प्रोवाइजो नया ऐड कर दिया गया है कि ड्यूरिंग ट्रायल आपको जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है वो 90 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है, बट अगेन विच मे बी एक्सटेंडेड विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ये आपका कोर्ट की परमिशन से वो 90 डेज की लिमिट एक्सटेंड करी जा सकती है। इसी वाले मुद्दे के ऊपर एक अभी रिसेंट 2024 का, जैसे ही 2023 में आपका BNSS पास हुआ, इसका एक केस है गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024 का। ये 90 डेज वाले कंसेप्ट को लेके कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में 90 डेज का टाइम पीरियड जो आपका के अंदर
हो जानी चाहिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरी। और भी इसके ऊपर कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो सारे केसेस का मैं नाम और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वो या तो मैसेज बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर हम इसके पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर केसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोटेस्ट पिटिशन को एक बार और देखेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हाँ, पहले तो ये था कि पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेट में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। एट द पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेट द मैजिस्ट्रेट डू नॉट हैव एनी पावर फॉर फर्दर फ्रेश डी नोवो इन्वेस्टिगेशन। ऐसी कोई भी पावर नहीं है, ये आपका माना जाता था। It was held in many cases, and the most famous cases अमृत बाई श्याम बाई पटेल वर्सेस सुमन बाई कांता बाई पटेल 2017। इस केस में ये वाली बात बोली गई थी कि पोस्ट कॉग्निजेंस केस में कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं है, बट इस केस को ओवर रूल कर दिया गया है इन द रिसेंट केस ऑफ वीनू भाई हरिबाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019। ये आपका 3 जज बेंच का केस है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज थस क्लियर दैट मैजिस्ट्रेट पावर्स अंडर 156 क्लॉज 3 CRPC इज वेरी वाइड। फॉर इट is this judicial authority that it must be satisfied that proper investigation by the police takes place। मतलब आपने कॉग्निजेंस ले लिया है, चार्जशीट नहीं बनी है, बट पोस्ट कॉग्निजेंस वाली स्टेज में भी मैजिस्ट्रेट बोल सकता है कि आप और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके लाओ। तो पहले खाली प्री कॉग्निजेंस वाली स्टेज में आपका ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाला कंसेप्ट माना जाता था, बट इन द रीसेंट केस ऑफ वीनू भाई हरिबाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 के केस में कह दिया गया है कि फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एवरीथिंग टू एंड ऑफ जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेट में भी आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ओके, अब हम देखेंगे प्रोटेस्ट पिटिशन। प्रोटेस्ट पिटिशन क्या होता है? प्रोटेस्ट पिटिशन और कब दिया जाता है? मतलब जब कहते हैं लोअर कोर्ट्स ने बोल दिया कि नहीं, या फिर मेनली आपने पुलिस ने बोल दिया कि हम आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, हमें कोई दम नहीं लग रहा है, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऑफ प्रोटेस्ट पिटिशन खुल जाता है वो आपके पिटिशनर के पास। तो फिर अब वो मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाता है, प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कर सकता है। अब मैजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शन है? मैजिस्ट्रेट के पास अब 2-3 ऑप्शन है कि वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है उसके रिपोर्ट के ऊपर, या अगेन रिफ्यूज कर सकता है कि नहीं, उसको भी नहीं लग रहा कि कोई दम है केस में, या फिर ही में कन्वर्ट दैट प्रोटेस्ट पिटिशन इनटू अ कंप्लेंट और उसको फिर एक कंप्लेंट प्रोसीडिंग के थ्रू, सेक्शन 200 के जैसे थ्रू प्रोसीडिंग चल रही थी उसके थ्रू, वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स के थ्रू उसको देख सकता है। ये आपका ये बात बोली गई थी आपकी भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस में कि मैजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर है, कि मतलब ये है कि मैं एक बार रीड करके भी बता देती हूँ कि इफ द पुलिस रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर ही हैज द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू नोटिफाई टू द इंफॉर्मेशन टेकन बाय हिम अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2 CRPC. Therefore, the informant may file a protest petition before the court against the action taken by police officer. फिर आपके पास मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। मजिस्ट्रेट चाहे तो वो क्लोजर रिपोर्ट को सही मान ले, या फिर उसके ऊपर क्लोजर रिपोर्ट को ना माने, स्टिल उसके ऊपर केस भी चला सकता है। और अगर उसने प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करी है तो उसको एज अ कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स लेके जा सकता है, या फिर उसको नॉर्मली भी पुलिस रिपोर्ट की तरह भी ट्रीट कर सकता है। ये चीज़ हम डिटेल में भी देखते हैं केसेज में। तो ये बात तो आपके भगवंत सिंह के केस में पहले बोल दी गई कि द मैजिस्ट्रेट may refuse to take cognizance upon the charge sheet filed by the investigating officer or take the cognizance upon the closure report filed by the investigating officer। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है विष्णु तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2019 का केस। इसमें कहते कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट reaffirmed the Bhagwant Singh versus Commissioner of Police का केस and held that it is mandatory for the magistrate to send the notice to informant if the magistrate decides to accept the final report। अगर मैजिस्ट्रेट ने फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है और वो कॉग्निजेंस आगे नहीं ले रही है, वो प्रोटेस्ट पिटिशन को नहीं मान रही है, तो फिर आपको इन्फॉर्मेंट को बताना जरूरी है, उसको मतलब धोखे में ना रखा जाए। ये बात आपकी विष्णु कुमार तिवारी वाले केस में बोली गई। ये वाला केस हम दोबारा से एक बार देखते हैं, पहले 2 केस और देखते हैं।
ये एक है अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा 1967 का केस। इसमें क्या बोला कि मैजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑर्डर चार्जशीट। मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि वो अगर कॉग्निजेंस लेना चाहता है तो फिर वो आप पुलिस से बोल रहे हैं कि जाओ इसके ऊपर चार्जशीट बना के लेके आओ, वो उसकी मर्जी है पुलिस की। मतलब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चार्जशीट देगी या क्लोजर रिपोर्ट देगी। बट नाउ अगर मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना है तो वो सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है 190 में सब क्लॉज सी वाले के अंदर जैसे बात कर रखी है। ये तो आपका अभिनंदन झा में ये बात थी कि अगर आपको कॉग्निजेंस लेना है तो वो आप सब क्लॉज सी वाले की तरह 190 में उसकी तरह कॉग्निजेंस ले लो। बट ये चीज आपकी चेंज कर दी गई HS बेंस वर्सेस स्टेट 1980 के केस में। इसमें बोला गया कि मैजिस्ट्रेट कैन डिफर फ्रॉम पुलिस रिपोर्ट। जरूरी नहीं है कि जो पुलिस रिपोर्ट में बात हुई है उसी को मैजिस्ट्रेट माने। मैजिस्ट्रेट का पूरा डिस्क्रिप्शन है। पुलिस रिपोर्ट बहुत लंबी होती है, उसका फाइनल रिजल्ट उन्होंने कहा कि उनको नहीं लग रहा कि कोई मुद्दा है, पर जरूरी नहीं है कि मैजिस्ट्रेट ये बात माने। और भी चीजें हैं, और भी अंदर की जो भी कुछ कुछ बातें लिखी है उसको देख के मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि केस में दम है तो वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है अंडर 190 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज बी वाले के अंदर ही पुलिस रिपोर्ट के अंदर जो कॉग्निजेंस लेता है उसी के अंदर ले सकता है। जरूर सुओ मोटो में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी किसने बोली? HS बेंस वर्सेस स्टेट 1980 के केस में बोला कि आपका पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भी अंडर प्रोटेस्ट पिटीशन आपका मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। ओके, गॉट दिस थिंग क्लियर? फिर उसके बाद हम विष्णु तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में देखते हैं। इसमें क्या हुआ, ये 2019 का केस है। ये एक डाउडी डेथ से रिलेटेड केस है कि आपका पिटिशनर साइड में ये कहा कि डाउडी डेथ की वजह से डेथ हुई है और अपोजिट अक्यूज वाले लोगों ने भी ये बोला कि नहीं ये मेंटल इलनेस की वजह से हुई है। और कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह में भी इस टाइप से दिखाया गया कि ये मेंटल इलनेस की वजह से डेथ हुई है, नॉट बिकॉज ऑफ डाउडी डेथ। तो पुलिस रिपोर्ट आपकी बन गई, क्लोजर रिपोर्ट आ गई कि कहते हैं कोई केस नहीं है, दैट वाज मेंटल इलनेस, ये आपका उसका केस नहीं है डाउडी डेथ का। ठीक है, और फिर आपका लोअर कोर्ट के जजेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया पुलिस रिपोर्ट को। फिर उसके बाद वो CJM के पास गया, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया पुलिस रिपोर्ट। देन कोर्ट ऑफ सेशन में रिव्यू पिटिशन लगाई गई, कोई फायदा नहीं मिला। फिर उस लेडी के फादर ने हाई कोर्ट में डेट लगाई गई, तो हाई कोर्ट ने बोला कि उसको पुराने वाले ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया जाए और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन लेके चलाया जाए। फिर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा SLP के थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया उसका प्रोटेस्ट पिटिशन के रिगार्डिंग। तो ये बोलते हैं कि ऑल द प्रोटेस्ट पिटिशन मस्ट नॉट बी लाइक कंपल्सरी ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट। जरूरी नहीं है कि जो आपने प्रोटेस्ट पिटिशन लगाई है उसको मैजिस्ट्रेट एज अ कंप्लेंट ट्रीट करे, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ये आपका टोटल ही जुडिशियल डिस्क्रिशन है। इट इज नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट कि प्रोटेस्ट पिटिशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। विद अ जुडिशियल डिस्क्रिशन देखा जाएगा कि उसमें अगर केस बन रहा है, कोर्ट को लग रहा है और आपकी कंप्लेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल हो रही है, तो ही उसको प्रोटेस्ट पिटिशन की तरह बोला जाएगा। एकदम एग्जैक्ट लाइन क्या बोली? इट वॉज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इफ अ प्रोटेस्ट पिटिशन फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्लेंट देन द प्रोटेस्ट पिटिशन कैन बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट बाय द मैजिस्ट्रेट एंड कैन बी डेल्ट with as required under section 200 read with 202 and CRPC। मतलब आपके सारे रिक्वायरमेंट उसके पूरे हैं तो फिर फर्दर उसको 200 सेक्शन 200 ऑफ CRPC में उसको कंप्लेंट मान के और 202 फर्दर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स की तरह उसको लिया जाएगा। बट ये अगेन इट इज़ अ जुडिशियल डिस्क्रिशन। सो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड प्रोटेस्ट पिटिशन। हमने प्रोटेस्ट पिटिशन देख लिया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख लिए, 3-4 केस देख लिए। HN बेंस का, भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का, अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट विष्णु तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी हमने डील करा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमने 2 केस देखे कि पहले जब आपका पोस्ट कॉग्निजेंस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन अलाउ नहीं था, वो कौन सा था? अमृत भाई श्याम भाई पटेल वर्सेस सुमन भाई कांता भाई पटेल 2017 का। देन रीसेंट केस जिसमें बोल दिया गया है कि पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेट में भी आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ये बोला है विष्णुबाई हरिबाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 के केस में। ओके, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन समझ आ गया है। अब इसमें BNSS में बस वो 90 डेज वाला नया पोर्शन ऐड किया गया है। उस 90 डेज के ऊपर ये वाला केस था गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024 का केस है।
और एक और जो आपका नई बात ऐड करी गई थी वही अगेन 90 डेज वाली बात ऐड करी गई थी। 90 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेंट और विक्टिम को बताना है कि क्या क्या आगे की प्रोसीडिंग्स हुई है। तो ये दो चीज़ें न्यू ऐड करी गई है आपके 193 में। और एक वो में को शेल बना दिया गया है कि अक्यूज्ड को कॉपीज दी जाएगी, जो भी पुलिस रिपोर्ट की कॉपी आई है। पहले वो मे लिखा हुआ था उसमें। तो दीज आर फ्यू चेंजेस एंड वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड दिस सेक्शन इन डिटेल। और कोई डाउट आता है इस पे तो प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू।